नमस्कार दोस्तों, सीखो इंसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में भोलू नाम का एक व्यक्ति रहता था। भोलू के बाग में इस बार बहुत अधिक आम और जामुन लगी थी। गर्मी के दिनों का समय था। पक्षियों से अपने बाग को बचाने के लिए उसने अपने बाग के किनारे पर एक झोपड़ी डाल ली। रात के समय भी उसी झोपड़ी में वह बाग की रक्षा के लिए सोने लगा। एक बार क्या हुआ कि एक रात पड़ोस के गांव में सर्कस का खेल हो रहा था। भोलू का भी मन हुआ कि वह भी सर्कस का खेल देखे, लेकिन उसके सामने बाग की रक्षा के लिए बड़ी समस्या थी। बाग पर किसी के न होने से पक्षी आम और जामुन की फसल को खराब कर जाएंगे। वह यह सोच ही रहा था कि एक साधु बाबा जी उस बाग की तरफ आते हुए दिखाई दिया। बाबा को देखकर भोलू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बाबा को झोपड़ी में बिठाकर बोला, महाराज जी, आप इस झोपड़ी में आराम करें। ये बाग आम और जामुन से भरा पड़ा है। आप पेट भरकर इन्हें खाएं, लेकिन किसी पक्षी को बाग के अंदर नहीं आने देना। सुबह तक मैं वापस लौट आऊंगा। बाबा जी को और क्या चाहिए था, और बोले, खुशी से जाओ बेटा, बाबा सब देख लेंगे। भोलू के चले जाने पर बाबा ने बाग में घुसकर चुन चुनकर मीठे आम और जामुन भर पेट खाई। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। दोस्तों, मीठे आम और जामुन खाकर बाबा जी झोपड़ी के अंदर खाट पर जा बैठा। घास फूस की वह झोपड़ी अधिक ऊंची नहीं थी। घास के तिनके लटक कर खाट को छू रहे थे। आम की मिठास ने बाबा जी को मस्त बना दिया था। मस्ती में आकर उसने अपनी चिलम निकाली और चिलम के ऊपर आग रखी। जैसे ही जोर से दम लगाया तो चिलम से आग की ऊपर की तरफ लंबी लपट उठी और झोपड़ी के तिनकों ने तुरंत आग पकड़ ली। देखते ही देखते धू धू करके झोपड़ी जलने लगी। बाबा जी कूदकर बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन अपनी धोती में उलझकर वहीं गिर पड़े और आग की लपटों में जल गए। दोस्तों, गांव वालों ने जब झोपड़ी से निकलती हुई आग की लपटों को देखा तो वे सब खेत की तरफ भागे और भोलू को आवाज लगाने लगे, लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही थी। सबके होश उड़ गए। उन्होंने सोचा कि भोलू शायद झोपड़ी के अंदर जल गया है। भोलू के बड्ढे भाई ने एक डंडे से जलती हुई आग को कुरेदा तो उसमें से जली हुई लाश मिली। भोलू को जला हुआ समझकर गांव के लोग बड़े दुखी हुए। उसके माता पिता भाई अब छाती पिट पीट कर रोने लगे और फिर भोलू का अंतिम संस्कार करने के बाद ही वे घर लौटे। रात के तीसरे पहर भोलू जब बाग पर आया तो देखा कि झोपड़ी तो राख बनी पड़ी है। उसे बाबा जी पर बड़ा गुस्सा आया। नालायक आम भी खा गया और जाते जाते झोपड़ी में भी आग लगा गया। घर के लोग अब क्या कहेंगे, यही सोचता सोचता वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के लोग शौक मुद्रा में चुपचाप बैठे हैं। लोगों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। वो समझ नहीं सका कि लोग क्यों मौन बैठे हैं। घर के पास पहुंचकर भोलू ने अपने भाई को आवाज दी। जैसे ही भोलू की आवाज सुनी तो लोग चौंक उठे और सभी लोग भूत भूत कहते हुए भोलू की तरफ लाठियां लेकर भागे। मारो मारो, भूत आ गया। लोगों को अपने पीछे आते देखा तो भोलू खरगोश की चाल हो लिया और बेचारे ने भागकर अपनी जान बचाई। वह समझ नहीं सका कि लोग उसे मारने के लिए क्यों दौड़ रहे हैं। दोस्तों, वह भागता हुआ जाकर अपने बाग के पास बैठ गया। सूरज उगने के साथ ही गांव का एक धोबी घाट की तरफ जा रहा था। बाग के पास उसे भोलू नजर आया। भोलू ने जब धोबी की तरफ देखा तो उससे पूछना चाहा कि आखिर क्या बात है, लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। भोलू को अपनी तरफ आते देख धोबी ने कपड़ों की गठरी वहीं फेंक दी और भूत भूत कहता हुआ गांव की तरफ दौड़ पड़ा। भोलू अब सोच में पड़ गया कि आखिर क्या बात है, लोगों ने उसे भूत क्यों बना दिया। थोड़ी देर में ही उसने देखा कि गांव के लोग लाठियां भाला लेकर धोबी के साथ उसी की ओर आ रहे हैं। ये देखकर भोलू भागकर ज्वार के खेतों में घुस गया। सोचने लगा, अगर किसी ने भाला फेंक कर मारा तो बेकार में जान गंवानी पड़ेगी। इन मूर्ख लोगों ने तो जिंदा आदमी को ही भूत बना दिया है। भोलू सोचने लगा कि रात को ही यहाँ से घर जाऊंगा और जब भाई घर में अकेले होंगे तभी उन्हें सारी बात बताऊंगा कि भाई मैं भूत नहीं हूं। भोलू बेचारा रात के समय डरते डरते गांव में पहुंचा ताकि कोई देख न ले। छिपता छिपाता वह घर के पास नीम की ओट में खड़ा हो गया। मौका पाते ही भोलू अपने भाई से बोला, भाई डरना मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। ये सुनते ही भाई डर के मारे इतनी जोर से चीखा कि गांव के लोगों की नींद खुल गई।
लोगों को देखकर भोलू भी डर गया और सोचा कि भागने में ही भलाई है। वह तेजी से अपने बाग की तरफ फिर भागा। गांव के कुत्तों ने भी दूर तक भोलू का पीछा किया, लेकिन ज्वार के खेत में छिप जाने से उसकी जान बच गई। पूरे गांव में अब डर का माहौल था। लोग आपस में बातें करने लगे कि बेवकूफ, खुद तो मरा, दूसरों के लिए भी मुसीबत बन गया। दोस्तों, लोगों ने भूत के डर से अपने खेतों में भी जाना छोड़ दिया। ऐसा भूत उन्होंने कभी नहीं देखा था, जो न तो हल जोतने दें, नए कपड़े धोने दें और हर रात गांव में आकर लोगों को परेशान करें। ऐसा हुआ कि अगले दिन गांव में एक थानेदार कुछ सिपाहियों को लेकर आ गया। थानेदार को एक डाकू की तलाश थी, लेकिन जब वो गांव में पहुंचा तो उसे पता चला कि गांव में रात के समय एक भूत भी आता है। तो वह सोचने लगा कि हो ना हो यह भूत ही वह डाकू है जिसकी उन्हें तलाश है। थानेदार को एक डाकू की तलाश थी, लेकिन जब वो गांव में पहुंचा तो उसे पता चला कि गांव में रात के समय एक भूत भी आता है। तो वह सोचने लगा कि हो ना हो यह भूत ही वह डाकू है जिसकी उन्हें तलाश है। यह सोचकर थानेदार ने इस गांव में अपना डेरा डाल लिया। थानेदार ने गांव वालों से पूछा, वह भूत लोगों को किधर से आते दिखाई देता है। गांव के लोगों ने बताया कि वह ज्यादातर अपने बाग के आसपास ही बैठा रहता है, जहां पर झोपड़ी में भोलू जला था। ये सुनकर थानेदार बोला, अच्छी बात है, आज रात को हम उसे पकड़ डीएच लेंगे, तुम लोग भी हमारे साथ चलना। जैसे ही रात हुई, जब चारों ओर अंधेरा छा गया, तो गांव के लोग और थानेदार सिपाहियों के साथ झोपड़ी की जगह जा पहुंचे। बाग पर जाकर थानेदार घोड़े से उतरे और सिपाहियों ने 2 खूंटे जमीन में गाड़कर घोड़े की पिछली दोनों टांगें उनसे बांध दी, ताकि वह कहीं भाग ना जाए। उस समय भोलू अपने बाग के किनारे पर लेटा हुआ था। जब उसने लोगों की आवाजें सुनी तो वह उठकर बैठ गया। सोचने लगा, पता नहीं अब कौन सी आफत आएगी। उसने सोचा कि कब तक लोगों से छिप छिप कर अपनी जान जोखिम में डालकर जीवित रहेगा। इससे अच्छा है कि खुलकर सामने आया जाए। वह उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा और कहने लगा, लो मुझे मार डालो, मैं भूत हूँ, मैं जिंदा भूत हूँ, आओ मुझे पकड़ो और मुझे मारो। अंधेरी रात में भोला की आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। गांव वालों ने यह सुना तो उनकी हिम्मत टूट गई। वे भाला, लाठियां और मशाल वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। सिपाहियों में भी भगदड़ मच गई। थानेदार कूदकर घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े को ऐड लगाई, किंतु घोड़ा उछल उछल कर वहीं रह गया। ये देखकर तो थानेदार की घिघी बंध गई। थानेदार ने सोचा कि भूत ने घोड़े के पिछले पांव जकड़ लिए हैं, जिसके कारण घोड़ा भाग नहीं सका। थानेदार तो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि भूत ने तो कमाल कर दिया, थानेदार के घोड़े तक को जकड़ लिया है। अब उससे छुटकारा पाने का बस एक ही उपाय है कि उसकी मनौती की जाए। 13वीं करने के बाद प्रेत आत्माएं शांत हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना था। सुबह के समय सारे गांव वालों ने मनौती की मिठाइयां टोकरी भरकर बाग में रख दी। भोलू उस समय बाग में छिपा सब देख रहा था। उसका भाई हाथ जोड़कर जोर जोर से कह रहा था, भाई तू चला तो गया, लेकिन इन गांव के लोगों को माफ कर दें। इन लोगों ने भला तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इन्हें दुख दे रहा है। 13वीं के दिन हम लोग मिलकर तेरी पूजा करेंगे, तुझे जो चाहिए वो देंगे, लेकिन इस गांव का पीछा छोड़ दें। भोलू इन बातों को सुनकर के परेशान हुआ। उसने सोचा, क्यों न 13वीं के दिन मैं वहां पहले पहुंच जाऊं और जाकर देखूं कि कौन कौन 13वीं में आया है। जो मेहमान उस दिन नहीं आएगा, उसी के घर जाकर अपनी गाथा सुनाऊंगा, उसे ये बताऊंगा मैं मरा नहीं हूं। मेरी जगह एक बाबाजी उस झोपड़ी में जल गए थे। 13वीं के पहले आधी रात के बाद भोलू चौपाल में खड़े एक नीम के पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसी नीम की छाया में क्रियाक्रम के बाद मेहमानों को भोजन कराया जाने लगा। तरह तरह के पकवान परोसे जाने लगे। यह देखकर भोलू के मुंह में पानी भर आया, लेकिन वह पेट पकड़कर चुपचाप बैठा रहा। उसने देखा कि सभी लोग दावत उड़ाने आए हैं, केवल उसकी बेटी के ससुर नहीं आए। रात को जब सभी सो गए, तब वह चुपके से नीम के पेड़ से नीचे उतरा और अपने समधी के गांव जा पहुंचा और अपनी कहानी उसे सुनाई। कहानी सुनकर समधी ने उसकी खूब आवभगत की, खाना खिला पिलाकर अपना तांगा तैयार करवाया और भोलू को लेकर सुबह उसके गांव पहुंचा। उसके माता पिता और गांव वालों ने समधी के साथ जब भोला को देखा तो वो सब हैरान रह गए। समधी ने सारी कहानी सुनाई। गांव के लोगों ने भोलू को गले लगाया और अपनी मूर्खता पर बड़ ढेर शर्मसार हुए। दोस्तों,
ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। धन्यवाद।